ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर प्रदेश की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी में कार्यक्रमों के अलावा वह सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में भी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद वह गंगा आरती में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंगा आरती के दौरान राष्ट्रपति के साथ होंगे। कल राष्ट्रपति श्री कोविंद वनवासी समागम में भाग लेंगे और सोनभद्र के छपकी में सेवा कुंज आश्रम में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सेवा समिति के नवनिर्मित स्कूल और छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति का कल दोपहर मिर्जापुर जिले के दौरे के दौरान मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। सोमवार को अपनी यात्रा के तीसरे दिन राष्ट्रपति मीडिया हाउस जागरण फोरम द्वारा गंगा पर्यावरण और भारतीय संस्कृति विषय पर आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद जगत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। कल शाम वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ आने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है। उन्होंने इस विषय पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं। श्री मोदी ने आयुर्वेद को पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का देश के 6 स्थानों में आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। यह 6 स्थान हैं जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु। नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे, लोक प्रसार कार्यालय के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश, पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। बलिया जिले के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह आज कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा शामिल हुए। अपने अध्यक्षीय संबोधन में राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि आज देश में संचार क्रांति के साथ साथ संस्कार क्रांति भी आवश्यक है। प्राचीन चिंतन परंपरा का समावेश कर शिक्षा देने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में बेटियों की संख्या अधिक है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सार्थकता को सिद्ध करती है। विद्यार्थियों को तमाम सकारात्मक संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं है। सफलता की सीढ़ी कठिन परिश्रम से ही बनती है, इसलिए जीवन में लक्ष्य बनाकर कार्य करें। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने अतिथियों का स्वागत करने के बाद विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताया। 3 दिवसीय कपिल वसु महोत्सव के आयोजन का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली किया। श्री योगी ने सिद्धार्थनगर जिले के एक जनपद एक उत्पाद के तहत काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन भी लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने काला नमक चावल पर आधारित एक लघु फिल्म मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रदर्शित की। काला नमक चावल महोत्सव के समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काला नमक चावल का इतिहास 2600 वर्ष पुराना है और यह भगवान बुद्ध से जुड़े कपिल वस्तु के क्षेत्र में पैदा होता है। अब इसका प्रचार प्रसार देश एवं विदेश में व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदर्शनी एवं मेले का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने किया। यह महोत्सव 15 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, अमर सिंह, श्याम धनी राही उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण विश्व को शांति, करुणा और अहिंसा से अभिसिंचित करने वाले तथागत गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली के रूप में जनपद सिद्धार्थनगर का विशिष्ट महत्व है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यही संपन्न हुआ। नमस्कार।